प्यारे बच्चों नमस्कार। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स हमने स्टार्ट कर रखी थी और इसके अंदर लगभग 6-7 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं। और पिछले के जो वीडियोस हैं उनके अंदर मैंने बताया आपको उसकी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को दो पार्ट्स में हम सॉल्व करते हैं। एक होता है CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि पूरक फलन, और एक था हमारे पास PI यानी कि विशिष्ट समाकलन पार्टिकुलर इंटीग्रल। CF का पूरा एक एक्सरसाइज थी, पूरी कंप्लीट हमने की थी, उसके अंदर लगभग सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। इसी के साथ में PI निकालने का मैंने एक जनरल फार्मूला आपको बताया था कि इस प्रकार से हम PI की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और उसके लिए एक एक्सरसाइज थी, उसके अंदर 5-7 क्वेश्चंस हमने किए थे। 1-2 क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे, शायद आपने कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि वो क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे करवा दूंगा। आज जो है पिछले वीडियो के अंदर ही मैंने एक फार्मूला और बताया था आपको कि कुछ विशेष स्थितियां हैं कि हमारे पास जो फंक्शन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, और इस क्यू एक्स की जगह पर हमने कुछ अलग अलग करके 3-4 स्थितियां बनाई हुई है। अगर क्यू एक्स की जगह पर e की पावर ए एक्स आ रहा है तब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये फार्मूला मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और इसके लिए पीआई जो था हमारे पास वो था 1 में एफ डी e की पावर ए एक्स इज इक्वल टू 1 में एफ ए e की पावर ए एक्स। लेकिन ये कब था? जब एफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर d की जगह पर हमने क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो d का फंक्शन जो था हमारे पास ये एफ डी जो था, इसमें d के फंक्शन के अंदर d की जगह पर हम a पुट कर रहे थे, और a पुट करने के बाद में e की पावर ए एक्स हम लगा देंगे, यही हमारा पीआई होगा। लेकिन अगर एफ ए की जगह पर हमारे पास 0 आ जाता है, एफ ए को सोल्व करने पर हमें अगर 0 प्राप्त हो जाता है तब ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तब हम पीआई कैसे निकालेंगे? पीआई इज इक्वल टू 1 में डी माइनस ए की पावर आर इंटू 1 में 5 डी ई की पावर ए एक्स। ये था, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पूरा डीपली बताया था, इसको जाकर के पिछले वीडियो में देखना, मैं डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूं यहां से। इसका फार्मूला होगा 1 में 5a x की पावर r बाई आर फैक्टोरियल इंटू ई की पावर ax, और ये वाला फार्मूला हम इसके अंदर अप्लाई कर रहे थे। तो आज हम जो थर्ड सी एक्सरसाइज है उसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। लगभग 5-7 क्वेश्चंस इसके करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो एक एक करके क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रहा हूं, देखिएगा। एक्सरसाइज थर्ड सी का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस 3 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर 3 डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। आप देख रहे हो कि इसकी बुक में तो ये क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर ये टर्म जो है मिसप्रिंट है, किसी की बुक्स में है किसी की में नहीं है। तो आप करेक्ट कर लेना। थर्ड सी का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 dy बाई डी एक्स भी आएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था आपको दो पार्ट्स में इसको हल करेंगे हम, और 2 पार्ट्स हमारे पास क्या क्या होंगे, एक तो CF होगा और एक होगा हमारे पास PI। तो CF निकालने के लिए सबसे पहले इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। अब इसके बाद एक्सिलरी इक्वेशन देखते हैं, सहायक समीकरण क्या होगी इसकी, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए d की जगह पर हम m रिप्लेस करेंगे, y की जगह पर 1 और e की पावर माइनस एक्स यानी कि qx जो था इसकी जगह पे हम 0 रखेंगे। अब देखिए इसके फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद इसके इस इक्वेशंस के रूट्स निकालेंगे हम। तो यहाँ पे फैक्टर हमें नजर आ रहा है ये कि ये m प्लस 1 का होल क्यूब हो रहा है इज इक्वल टू 0, और होल क्यूब बराबर 0 हो रहा है, तो m की हमारे पास 3 वैल्यू आ रही है, m प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
m plus 1 is equal to 0 and m is plus 1 is equal to 0. m is equal to minus 1, m is equal to minus 1, m is equal to minus 1. और तीनों के तीनों समान मूल आ रहे हैं, तो समान मूल के लिए CF कैसे निकाला था हमने? CF is equal to C1 plus C2x plus C3x स्क्वायर एंड e की पावर माइनस 1x. ये तो आ गया हमारे पास CF. तो मैं इस CF को मैं यहां पे लिख लेता हूं कि CF बराबर जो आया C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस x. क्योंकि अभी हमें PI भी निकालना है. PI निकालने के लिए मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं. मिटाने के बाद PI की कैलकुलेशन कैसी होगी? PI इज इक्वल टू 1 अपॉन में d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 और e की पावर माइनस x. अब देखिए इसके तो फैक्टर हो ही जाएंगे. अभी हमने किया था 1 अपॉन में d प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा और e की पावर माइनस x. अब मैंने क्या बताया था? यहाँ पे फार्मूला बताया था इसकी 1 अपॉन में एफ डी e की पावर ax होगा. इसका PI हो जाएगा एफ ए e की पावर ax. यानी कि d की जगह पर हमें क्या रिप्लेस करना है? a. x का जो कोएफिशिएंट था ये, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है? माइनस 1. जब हम यहाँ पे माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 प्लस 1 तो ये तो 0 हो जाएगा. और जब एफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाता है तब ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता है. ये कब अप्लाई होता है? जब एफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होता है. तो अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा. तो अब कौन सा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे? अब फार्मूला अप्लाई करेंगे कि एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू ई की पावर माइनस एक्स. कैसे फार्मूला लगाया हमने? हमारे पास था यहाँ पर कि डी माइनस ए की पावर आर फाइव ए ई की पावर ए एक्स. अब क्या किया हमने? ये डी था यहाँ पे 5d. अब क्या करना था? इसमें तो d की जगह पर a पुट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये तो आ जाएगा 1 अपॉन में एफ ए, और यहां पर a पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा. इसके लिए क्या फार्मूला बताया था कि x की पावर r डिवाइड में r फैक्टोरियल और e की पावर ax यहाँ पे यूं क्यों आ गया. अब चूंकि इसके अंदर तो 5d यानी कि एक दूसरा फैक्टर नहीं है यहाँ पे, तो हम वहां पे तो मल्टीप्लाई में आएगा नहीं, सीधा सा आएगा हमारे पास x की पावर 3 बटा में 3 फैक्टोरियल e की पावर माइनस x. तो अब आपका व्यापक हल जो होगा, व्यापक हल y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और y इज इक्वल टू सी एफ था हमारे पास C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e की पावर माइनस x प्लस, और पी आई आया था हमारे पास 1 अपॉन में 6, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 और x क्यूब e की पावर माइनस x. और यही हमारा आंसर होने वाला है इसका. ठीक है बच्चों, इस प्रकार से करके हम नंबर 1 जो क्वेश्चन था वो सॉल्व करेंगे. अब बात करते हैं हम नंबर 2 की. क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, और वो मिसप्रिंट क्या है अभी बताता हूं मैं आपको. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 ये दे रखा है यहाँ पे डी क्यूब वाई है, जबकि डी क्यूब वाई नहीं है. ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर है माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स. अब ध्यान से देखिए आप कि इसको पहले सिंबलिक फॉर्म में लिखिएगा. डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे हम यहाँ पे. और एक्सपोनेंशियल में जो कन्वर्ट करेंगे वो होता है हमारे पास क्या, लिख लेना आप ये, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2. साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो फार्मूला होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2. टेन हाइपरबोलिक एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाय ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स. ये आपको फर्स्ट ईयर में आपको बता दिया गया होगा कि डी स्क्वायर ये सॉरी कॉस हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स और टेन हाइपरबोलिक एक्स की ये वैल्यूज होती हैं. तो यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू रख देते हैं ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाय 2. ठीक है.
एक्चुअली में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये चरघातांकीय फलन होता है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन जो होता है। अब यहाँ से पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1, तो CF जो होगा वो आ जाएगा C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x। ठीक है बच्चों, अब हम निकालते हैं PI जो होगा वो होगा 1 अपॉन में d स्क्वायर माइनस 1 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई 2। और इनको हम अलग अलग कर लेंगे। देखिए 1/2 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट था, और d माइनस 1 एंड d प्लस 1 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। और अब और इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1 अपॉन में d प्लस 1 इंटू d माइनस 1 e की पावर x माइनस 1 अपॉन में d माइनस 1 d प्लस 1 और e की पावर माइनस x। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा सीधा करके लिखते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई जो होता है वो क्रम विधि में होता है इसके अंदर। ठीक है, तो यहां देखिए पहले तो 1/2 तो है ही। अब देखिए इसके अंदर अगर हम d की जगह पर 1 पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 करके तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 1 करके 2 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 1 d माइनस 1 e की पावर x माइनस, यहाँ पे माइनस 1 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस 1 पुट करते हैं तो ये माइनस 2 हो जाएगा। तो प्लस का 1/2 d माइनस 1 e की पावर माइनस x। यहां से 1/2 भी कॉमन निकाल सकते हैं हम, 1/4 हो जाएगा। और इसमें फार्मूला लग जाएगा क्योंकि पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पावर 1 है, ये प्लस 1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस वाला तो -1 -2 हो गया था, तो प्लस का 1/2 हो गया था क्योंकि माइनस था ना, और ये 1 अपॉन में -1 -2 और माइनस, ये प्लस का 1/2 और d प्लस 1 हमारे पास यहाँ पे आ गया था। तो इसके लिए क्या होगा, x की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल e की पावर x प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा x की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल e की पावर माइनस x। और इसको आप कैसे लिखोगे, x बाई 2 और ये हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाय 2। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, 1/2 को तो यही रखा, x दोनों में से कॉमन आ रहा था, x को मैंने कॉमन निकाला, ये 2 रखा, यहां से जो 2 बचा हुआ है ये 2 इन दोनों के अपॉन में ले गए यहाँ पे। और ये फार्मूला किसका होता है, अभी मैंने बताया था कि ये साइन हाइपरबोलिक x का होता है, साइन हाइपरबोलिक x का। तो अब हम जब आंसर देंगे इसका, तो मैं ये मिटा देता हूं इधर वाला, और उसके बाद देखिए आप आंसर जो आएगा हमारे पास, व्यापक हल y बराबर CF प्लस PI, और y बराबर CF है हमारे पास C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x प्लस 1/2 x साइन हाइपरबोलिक x, और ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से करके हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर थर्ड, d5y बाय dx5 माइनस m स्क्वायर d3y बाय dx3 इज इक्वल टू e की पावर ax। सबसे पहले तो इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे कि d5 माइनस m स्क्वायर d3 और y इज इक्वल टू e की पावर ax। अब एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन के अंदर d की जगह क्या रिप्लेस करते हैं हम, m, y की जगह पे 1 और qx की जगह पर 0। तो यहाँ पे d की जगह पर m रखेंगे तो स्मॉल m यहाँ पे आ रखा था, तो कैपिटल m ले लेंगे यहाँ पे, माइनस m स्क्वायर कैपिटल M क्यूब बराबर 0। m क्यूब यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ से बचेगा m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए m क्यूब बराबर 0, इसका मतलब m की 3 वैल्यू आ रही है 0 0 0, और m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर 0, तो m की वैल्यू 2 आ रही है प्लस माइनस में m।
तो हमारे पास टोटल 3 2 5 वैल्यूज आई है। तो CF क्या होगा, C1 C2x C3x स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वल वैल्यूज आ रही थी इसलिए हमारे पास ये इस फॉर्म में आया। और e की पावर कितना होगा, 0 इंटू एक्स, ई की पावर 0 ही हो जाएगा। और e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये लगाओ चाहे मत लगाओ, प्लस C4 e की पावर mx इसके लिए, प्लस C5 e की पावर माइनस mx। तो ये तो आ गया हमारे पास CF। PI कैसे निकालेंगे, PI इज इक्वल टू 1 अपॉन में d की पावर 5 माइनस m स्क्वायर d क्यूब e की पावर ax। फैक्टर करके अलग कर लेना इसको, d क्यूब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बच गया d स्क्वायर माइनस m स्क्वायर e की पावर ax। और अब क्या करते हैं, यहाँ पे d की जगह पे कितना पुट करेंगे, ओनली a, तो यहाँ पे d की जगह पर a पुट कर देना। तो PI जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास कितना, 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और e की पावर ax एज इट इज। तो अब व्यापक हल जो होगा, व्यापक हल इज इक्वल टू, यानी कि y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इज इक्वल टू CF कितना आया था हमारे पास, ये रहा, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4 e की पावर mx प्लस C5 e की पावर माइनस mx एंड प्लस 1 अपॉन में a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर e की पावर ax। और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है ये निकालना कि CF, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि CF निकालना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे फैक्टर करना है, फैक्टर करने के बाद में m के रूट्स निकालने, मूल निकालने। और वो उसका 3 ही मेथड बताए थे मैंने आपको, एक तो सारे मूल अलग अलग हो, एक अगर कोई मूल रिपीट कर रहा हो, या कुछ मूल उसके समान हो, या फिर बाद में वो कैसे हो हमारे पास काल्पनिक संख्या में आ जाए हमारे पास। तो ये 3 मेथड थे, 3 मेथड के आधार पर CF निकालेंगे। और PI निकालने का एक आपको जनरल फार्मूला बताया था, और दूसरा फार्मूला मैंने बताया था कि ये विशेष स्थिति है कि अगर मान लीजिए हमारे पास QX की जगह पर e की पावर ax आ जाता तो कुछ इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। और चौथा क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस 5 dy बाय dx प्लस 6y इज इक्वल टू e की पावर 3x। तो सबसे पहला काम तो हम वही करेंगे कि यहां से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे इसे, d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू e की पावर 3x। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहां से एक्सिलरी इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, और वो होगी m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर हमें पता ही है क्या होंगे इसके, m माइनस 2 और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ गई 2 और m की वैल्यू आ गई 3। तो CF यहां से क्या निकल के आया हमारे पास, C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर 3x। ठीक है बच्चों, अब यहां से PI निकालेंगे, तो PI इज इक्वल टू 1 अपॉन में यही आएगा, और इसके फैक्टर करके लिख लेता हूं मैं, d माइनस 2 एंड d माइनस 3 e की पावर 3x। अब क्या करेंगे, d की जगह पर 3 रखेंगे, तो d की जगह पर 3 रखा तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे d की जगह 3 रखने पर 0 नहीं हो रहा है, तो यहाँ तो हम 3 पुट कर देंगे। 3 माइनस 2 यानी कि 1 अपॉन में 1 तो बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन में d माइनस 3 e की पावर 3x। और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, x बाय 1 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि इसकी पावर कितनी है बच्चों, 1 है, तो कितना हो जाएगा, x बाय 1 फैक्टोरियल e की पावर 3x। अब यहां से व्यापक हल निकालेंगे, तो व्यापक हल जो होगा y बराबर CF प्लस PI। तो y इज इक्वल टू CF कितना आया था हमारे पास, C1 e की पावर 2x C2 e की पावर 3x प्लस PI था x e की पावर 3x। और ये हमारा आंसर आ जाएगा। CF हमने यहां पे निकाला था, ये देखो,
और PI हमारे पास ये था, तो इन दोनों को जोड़ के हम दिखा देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5th क्वेश्चन, ये और एक करवाता हूं मैं। इस 5th क्वेश्चन में भी छोटी सी एक मिसप्रिंट है, और वो मिसप्रिंट क्या है अभी बताता हूं आपको। d³ माइनस 6d क्यूब नहीं है ये, d³ ही है, और ये d² प्लस 11d माइनस 6y इज इक्वल टू e⁻²x। तो बच्चों यहाँ पे जो मिसप्रिंट थी क्वेश्चन में वो थी, एक तो यहाँ पर प्लस है और साथ में यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब था, यहाँ पे भी क्यूब है। तो ये ठीक कर लेना, करेक्ट कर लेना आप कि यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पे स्क्वायर आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे m³ माइनस 6m² प्लस 11m माइनस 6 बराबर 0। अब इसका हमने फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करेंगे, m इज इक्वल टू 1 रखिए आप, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। तो देखो 11 प्लस 1 12 माइनस 6 माइनस 12, तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब m माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, m³ माइनस 6m² प्लस 11m माइनस 6। तो डिवाइड करेंगे, m² टाइम्स होगा m³ माइनस m², ये बचेगा माइनस प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के 5m² प्लस के 11m माइनस 6, तो माइनस 5m से मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो माइनस 5m² प्लस 5m, और ये बच जाएगा प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये बच जाएगा 6m माइनस 6। तो अब प्लस 6 से आप डिवाइड करोगे तो 6m माइनस 6 कैंसिल आउट। तो हमारे पास इसके दो फैक्टर्स आ गए, एक तो m माइनस 1 आया और एक आया m² माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए एक बार और इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास। अब ये होंगे m माइनस 2 m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से m की हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई, 1 2 और 3। तो CF क्या होगा, C1 e⁻1x, C2 e⁻2x, C3 e⁻3x। ये तो आ गया हमारे पास CF। PI निकालेंगे 1 अपॉन में ये यूं क्यों जाएगा पूरा का पूरा, और इसके फैक्टर हमने किए थे ये, तो क्या क्या आ जाएगा, d माइनस 1, d माइनस 2 एंड d माइनस 3 और e⁻2x। अब बच्चों देखिए यहां पर d की जगह पे क्या रखेंगे, 2 यहां रखेंगे 0 नहीं होगा, 2 यहां रखेंगे 0 नहीं होगा, लेकिन 2 यहां पे रखने पे 0 हो जाता है। तो एक काम करना, 2 यहां पे रखना, तो 1 अपॉन में 2 माइनस 1 एंड 2 यहां पे रखना 2 माइनस 3 और इंटू 1 अपॉन में d माइनस 2 e⁻2x। तो बच्चों यहां से तो माइनस 1 आ गया, यहां से कितना होगा, क्योंकि पावर 1 है तो x की पावर 1 बाय 1 फैक्टोरियल इंटू e⁻2x। तो फाइनल हमारे पास आया माइनस x e⁻2x। तो अब हम यहां से व्यापक हल दिखा देंगे। व्यापक हल y इज इक्वल टू C1 e⁻x, C2 e⁻2x, C3 e⁻3x एंड माइनस x इंटू e⁻2x। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से करके बच्चों ये 5 क्वेश्चंस आपने कंप्लीट करने, और शायद आगे के क्वेश्चंस में किसी में कोई दिक्कत आएगी नहीं, और अगर आती है तो आप मेरे को कमेंट्स करके बताना। लेकिन मैं 5 तक तो मैंने करवा दिया है, 6 से 17 तक के क्वेश्चंस हैं, ये भी हम इसके अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां तक कंप्लीट करके रखना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि जो भी वीडियो मैं डालूं तो वो आपके पास में अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कर देना, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।